नमस्कार। आज हम उन जबरदस्त ताकतों की बात करने वाले हैं जो हमारी धरती की शक्ल को लगातार बना भी रही हैं और बिगाड़ भी रही हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी पृथ्वी की एक अनदेखी रस्साकशी की। फिर हम जानेंगे उन ताकतों के बारे में जो अंदर से काम करती हैं और जो बाहर से काम करती हैं। और फिर देखेंगे कि ये कैसे सब कुछ तोड़-फोड़ देती हैं और आखिर में कैसे एक चट्टान मिट्टी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पृथ्वी की अनदेखी रस्साकशी। ये वो लगातार चलने वाली खींचतान है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन असल में एक लगातार चलने वाला बैटलफील्ड क्यों है, एक जंग का मैदान क्यों है? तो इस जंग के मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब निर्माता। ये वो ताकतें हैं जो धरती के अंदर से निकलती हैं और पहाड़, ज्वालामुखी जैसी चीजें बनाती हैं। और दूसरी तरफ हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी मूर्तिकार। ये सौर ऊर्जा और हमारे वायुमंडल से ताकत लेकर बनी बनाई चीजों को, जैसे पहाड़ों को, घिसकर बराबर करने का काम करती हैं। तो चलिए पहले खिलाड़ी यानी निर्माता की बात करते हैं। ये वो ताकतें हैं जो धरती के अंदर से पैदा होती हैं। अब ये एंडोजेनिक ताकतें आती कहाँ से हैं? इनकी एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है रेडियो एक्टिविटी, धरती का घूमना और वो गर्मी जो धरती के बनने के समय से ही अंदर मौजूद है। यही वो इंजन है जो बड़ी बड़ी जमीनी शक्लों को बनाता है। और ये ताकतें दो तरह की हो सकती हैं। एक है डायास्ट्रॉफिज्म, मतलब बहुत ही धीमी प्रक्रियाएं जो लाखों सालों में पहाड़ या महाद्वीप बना देती हैं। और दूसरी है सडन मूवमेंट्स, यानी अचानक होने वाली हलचल, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, जो पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकती हैं। अच्छा, तो ये तो बात हुई बनाने वालों की। अब जरा दूसरी टीम यानी मूर्तिकार पर नजर डालते हैं। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो जमीन को समतल करने में लगी रहती हैं। इन सारी बाहरी प्रक्रियाओं के लिए एक शब्द है डिनोडेशन, हिंदी में कहे तो अनाच्छादन। इसका सीधा सा मतलब है धरती की ऊपरी सतह को घिसना, छीलना या उसे कम करना। और ये जो डिन्यूडेशन का प्रोसेस है ये 4 स्टेज में होता है। बड़ा लॉजिकल है। सबसे पहले चट्टान अपनी जगह पर टूटती है, जिसे वेदरिंग कहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण उस टूटे हुए मलबे को नीचे खींचता है। इसके बाद नदी या हवा जैसी चीजें उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जिसे इरोजन कहते हैं। और आखिर में जब इनकी ताकत कम हो जाती है तो ये उस मलबे को कहीं जमा कर देती हैं। तो चलिए इस स्कल्पिंग प्रोसेस के पहले दो सबसे जरूरी हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले चट्टान को कमजोर करना जरूरी है और ये काम करता है वेदरिंग यानी अपक्षय। अब दिलचस्प बात यह है कि ये वेदरिंग 3 तरह से हो सकती है। एक है फिजिकल, मतलब तापमान में बदलाव या बर्फ जमने से चट्टानों का टूटना। दूसरी है केमिकल, जैसे लोहे में जंग लगना या किसी चीज का पानी में घुल जाना। और तीसरी है बायोलॉजिकल, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर और हाँ, हम इंसान भी अपनी एक्टिविटीज से चट्टानों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो एक बार चट्टान कमजोर हो गई, उसके बाद ग्रेविटी अपना काम शुरू करती है। और ग्रेविटी की वजह से जो मास मूवमेंट्स होते हैं वो भी 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ बहुत धीमे होते हैं, जैसे सॉइल क्रीप, जिसमें मिट्टी इतनी धीरे धीरे खिसकती है कि पता भी नहीं चलता। और कुछ बहुत तेज होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स और मड फ्लोज, यानी भूस्खलन, जो अचानक सब कुछ तबाह कर सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हाल ही में जो जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना हुई, वो मास मूवमेंट की ताकत का एक बहुत बड़ा और गंभीर उदाहरण है, जो हमें याद दिलाता है कि ये ताकतें कितनी असरदार हो सकती हैं। तो ये जो बनाने और बिगाड़ने का खेल लगातार चल रहा है, इस पूरी भूवैज्ञानिक लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकलता है? यहीं पर 2 और चीजें सामने आती हैं, इरोजन और डेपोजिशन। इरोजन यानी अपरदन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें नदी, हवा, ग्लेशियर जैसी ताकतें टूटे हुए मलबे को उठाकर ले जाती हैं। और डेपोजिशन यानी निक्षेपण एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें वही ताकतें जब थक जाती हैं तो अपने साथ लाए मलबे को जमा कर देती हैं, जिससे नई जमीन बनती है। और ये पूरा का पूरा साइकिल, ये तोड़ फोड़ और निर्माण हमें धरती की सबसे कीमती चीजों में से एक देता है, और वो है मिट्टी। और हाँ, मिट्टी का बनना भी कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि वो किस चट्टान से बनी है, वहां की जमीन की ढलान कैसी है, मौसम कैसा रहता है, वहां कितने पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, और सबसे जरूरी, इस पूरे प्रोसेस को कितना समय मिला है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर धरती की सतह हमेशा बन और बिगड़ रही है, तो जरा सोचिए,
आज से 10 लाख साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी? ये सवाल हमें इन जबरदस्त और कभी ना रुकने वाली प्रक्रियाओं के विशाल पैमाने का एहसास कराता है।